एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड ये आज हुआ है जब स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट में 1% कमी की और पॉलिसी रेट या शरह सूद अब 12% से कम होकर 11% पर आ गई है। और ज़्यादातर एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई भी कट नहीं होगा। एक सर्वे जो मैंने देखा उसमें 29% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स वर एक्सपेक्टिंग अ कट ऑफ 1%, जो कि हुआ भी है, लेकिन 51% ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देयर विल बी नो कट। क्या रीजंस थे, इस पे हम बात करेंगे शहबाज अशरफ से, जो CIO हैं फ्रेम वेंचर्स के। शहबाज, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टेट बैंक ने क्या रीजंस दिए इसके वजह से हमने देखा कि 1% का कट पॉलिसी रेट में हमको नजर आया। देखिए, स्टेट बैंक ने मजीद इंटरेस्ट रेट कम कर दिया 1%, वो सरप्राइजिंग। आई थिंक की जो कंपेलिंग फैक्टर था वॉज बेटर इन्फ्लेशन आउटलुक। अगर आप देखें, इन्फ्लेशन द लास्ट 2 मंथ्स अंडर 1% रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर को इन्फ्लेशन, जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स में स्टेट बैंक को स्टिकी लग रहा था, वो मजीद 9% से 8% हो गया। आई थिंक ये दो फैक्टर्स हैं विच लेड टू स्टेट बैंक रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट बाय अनदर 1%। तो शहबाज, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ा रीज़न जो है वो इन्फ्लेशन में कमी, और हमने देखा भी कि बहुत सारे एनालिस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जो सर्वे की मैंने हवाला दिया शुरू में, वो सर्वे कुछ दिनों पहले हुआ था। और जब 2 मई को इन्फ्लेशन के नंबर्स आए अप्रैल के, और वहाँ पे हमने 0.3% इन्फ्लेशन देखा, तो उसके बाद कुछ एनालिस्ट ने अपनी फोरकास्ट थोड़ी सी चेंज की, और जो नो कट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक मॉडेस्ट कट 50 बेसिस पॉइंट का, आधे % का एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पूरा 1% कट हुआ है, विच मीन्स के अब नेक्स्ट फिस्कल ईयर में भी इन्फ्लेशन जो है वो मॉडेस्ट रहने का ही स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है। आप सही कह रहे हैं। आई थिंक दिस टाइम पीपल वर मोर कॉशियस। मगर इंपॉर्टेंटली ये देखें, ये सबको मालूम था कि मॉनेटरी पॉलिसी एक मई में और एक जून में है, तो अगर अभी कट नहीं होता, पीपल वर एक्सपेक्टिंग देयर विल बी अ कट ऑफ प्रॉब्ली व्हाटएवर बेसिस पॉइंट इन द नेक्स्ट अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स। सो आई थिंक एनालिस्ट इसलिए थोड़े कॉशियस थे बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल अनसर्टनिटी, और इंपॉर्टेंटली कि बजट इज राउंड द कॉर्नर, राइट। तो हो सकता था कि स्टेट बैंक कॉशियस रह के बजट के बाद एक इंटरेस्ट रेट कट देती, बट येस, आई थिंक स्टेट बैंक टुक अ बोल्ड मूव और उसने ओवरऑल इंटरेस्ट रेट को मजीद 1% कम कर दिया। भी चैलेंजेस हैं इकोनॉमी को, हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। साथ में उन्होंने और भी चीज़ें मेंशन की हैं, लाइक अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चर आउटपुट की उन्होंने बात की है, कुछ उन्होंने LSM ज़रूर मेंशन किया, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव में हमको नज़र आ रही है। तो ये चीज़ें हैं, इस पर कॉशन किया है स्टेट बैंक ने। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। देखिए, अगर आप रिस्क की बात करें तो लास्ट टाइम भी स्टेट बैंक ने मेंशन करा था कि जो ग्लोबल अनसर्टनिटी है वो तो रहेगी, आई थिंक मजीद आगे जाके भी प्रोलॉन्ग हो सकती है। पर आई थिंक स्टेट बैंक का जो कंफर्ट मिला है ना, बिकॉज ऑफ लोअर ऑयल प्राइसेस हैं, जो आई थिंक पिछले क्वार्टर प्राइसेस अराउंड $75, वो अब तकरीबन 56-57 हो गई हैं। तो हम ये देखें, फॉर एवरी $5 डिक्लाइन इन ऑयल प्राइसेस, स्टेट बैंक या गवर्नमेंट को सेविंग होती है टेंटेटिवली अबाउट $1 बिलियन की। आई थिंक बहुत बड़ा कंफर्ट है कि यस, इसकी वजह से जो डेफिनेटली चैलेंजेस तो हैं, बट एक बहुत बड़ा कंफर्ट है जिसकी वजह से स्टेट बैंक इज़ नाउ मोर बुलिश ऑन द इकोनॉमी। जो टारगेट्स हैं स्टेट बैंक ने, वेदर इन्फ्लेशन का टारगेट हो 5 to 7% या GDP का टारगेट हो, वो टारगेट्स चेंज नहीं किए हैं। आई थिंक अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन टारगेट इज़ मोर मीडियम टर्म, राइट। हमें पता है कि इस साल इन्फ्लेशन विल क्लोज बिलो 5%, बट नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन विल बी अराउंड 6 to 7%, राइट। तो स्टेट बैंक का टारगेट वही है, तो आई थिंक उसको अभी फिलहाल वो चेंज नहीं करेंगे। येस, अगर ग्लोबल कमोडिटी शॉक आता है, देन दे विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स चेंजिंग द इन्फ्लेशन आउटलुक। जहाँ तक आई थिंक मुझे ये लगता है कि जहाँ तक जो GDP का टारगेट है, अभी तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि येस, GDP विल रिबाउंड इन सेकेंड हाफ। बट अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक एंड अकॉर्डिंग टू IMF, दे एक्सपेक्ट द GDP टू बी अराउंड 2.6-2.7%, वेयर स्टेट बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है अराउंड बिटवीन 2.5 to 3.5। अगर आप नंबर्स देखें या सेगमेंट वाइज देखें तो येस, योर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज प्रॉब्ली इन लाइन, योर सर्विसेज ग्रोथ इज इन लाइन, पर आई थिंक जो डैम्पनिंग फैक्टर जो हो सकता है, विच विल कीप बिकॉज ऑफ विच योर GDP विल बी ऑन द लोअर साइड, इज योर एग्रीकल्चर। इवन द स्टेट बैंक इज इवन कॉशियस ऑन गिविंग एग्रीकल्चर आउटलुक, कितनी ग्रोथ रह सकती है। बिकॉज लास्ट टाइम मैं देख रहा था कि येस, दे वर मोर बुलिश ऑन द एग्रीकल्चरल साइड, बट दिस टाइम दे आर वेरी हेजिटेंट इन गिविंग एन आउटलुक कि क्या ग्रोथ रह सकती है, बिकॉज ये ग्रोथ लास्ट ईयर वाज 8% और अभी तक फर्स्ट हाफ में ये ग्रोथ इज जस्ट 1%, राइट। अच्छा शहबाज, स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं। ये चूँकि एक सरप्राइज कट है और मार्केट ने मंडे को जिस तरह से परफॉर्म किया, एट वन पॉइंट इन टाइम इट वाज डाउन 1000 पॉइंट्स और फिर फ्लैटिश क्लोज हुई है। और हमने देखा कि सिक्लिकल सेक्टर्स में इनफैक्ट सीमेंट
ने मार्केट की जो रिबाउंड को लीड किया और सीमेंट में हमने अच्छे गेंस देखे। सो नाउ आप मार्केट को कैसा देख रहे हैं? कल जो ओपनिंग होगी वो एक बड़े पॉजिटिव गैप के साथ होगी, या वो सस्टेन करेगी तेज़ी, या अभी बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सस्टेन ना कर सके तेज़ी? I think initially this जो cut है was not been expected, तो yes this should be very positive for the market. तो मुझे लगता है कि market should open positive, but I think still जो इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशन जो fluid है, तो वो I think that will dominate the sentiments overall. But I think this was very much not expected, so I think market should behave positively tomorrow. और गिवन द फैक्ट कि अब ये 1% कट हुआ है, तो हम जो पहले भी अपनी डिस्कशंस में म्यूचुअल फंड्स की बात करते थे कि वहाँ से कन्वर्जन्स होंगी, तो कन्वर्जन्स होंगी और फिर थोड़ी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, एंड वो भी आई थिंक पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। आई थिंक डेफिनेटली कन्वर्जन्स तो आनी चाहिए, वो कब आती है हमें देखना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग क्या है। पर आई थिंक इंपॉर्टेंटली अगर आप ये देखें कि दे स्टिल अब हम लोग सवाल पूछते हैं कि यार इंटरेस्ट रेट 22% था 6-7 महीने पहले, तो 10 महीने पहले वो अब 11% पे आ गया है, तो ये क्यों हुआ है? दे शुड अंडरस्टैंड द रीज़न, बिकॉज इकोनॉमी हमारी बेहतर हो रही है। पर आई थिंक अभी भी हमारे स्टॉक मार्केट में दे आर स्टिल स्टॉक्स अवेलेबल विच आर ऑफरिंग बेटर यील्ड्स देन योर इंटरेस्ट रेट। तो शहबाज ये बताइए कि अब इस कट के बाद रुपये की आउटलुक आपको कैसी लग रही है? आई थिंक आफ्टर हियरिंग द स्टेट बैंक ब्रीफिंग हमें लगा कि स्टेट बैंक जो गवर्नर बहुत पॉजिटिव है ऑन द इकोनॉमी एंड स्पेशली द रुपी आउटलुक। Yes, रिजर्व्स आपके मज़ीद कम हुए हैं सिंस लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी, दे आर डाउन अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन, बट वी एक्सपेक्टिंग कि 9 मई को IMF की मीटिंग है, उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्लोज, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट न्यूज़ एक्सपेक्टेशंस कि वी माइट बी रिसीविंग अबाउट 2 से $2.5 बिलियन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो अगर आप देखें 1 बिलियन फ्रॉम द IMF, 2.5 बिलियन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स एंड फ्यू $million फ्रॉम मल्टीलैटरल एजेंसीज की वजह से हमारे रिजर्व का जो टारगेट है साल के एंड का 14 बिलियन है, जो फिलहाल 10 अरब पे खड़ा हुआ है, तो दिस इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड। सो रुपी जो आई थिंक जो मार्केट में सेंटिमेंट है कि रुपी शॉर्ट है कि रुपी प्रेशर में है, ऐसा प्रॉब्ली है नहीं। आई थिंक रुपी का आउटलुक स्पेशली इन द नियर टर्म इज़ वेरी पॉजिटिव। ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।